नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार हरियाली के साथ ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और विपरीत है उम्मीद से। मतलब 25,900 के पास हम लोग सोच रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस आएगा, बट ऊपर ही ऊपर की जर्नी है भाई साहब। 26,000 के बेहद नजदीक खड़ा है। 26,000 साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर से आज एक्सपायरी तो इंपॉर्टेंट हो गया है। 26,000 के ऊपर अगर निकलकर ट्रेड करता है बाजार जितनी ज्यादा देर, उतना ज्यादा भारतीय मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मैं ये चीज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि 26,000 के बाद ना आप एक नए माइंडसेट से आ जाओगे कि अब नीचे नहीं गिरना है। 25,900 25,800 के नीचे नहीं गिरना है। 26,000 के ऊपर फिर हम 26,200 की बात करेंगे, फिर लाइफ हाई की बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक रेंज को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने वाली बात होगी और ये बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अभी जब तक पार नहीं होता है 26,000, तब तक 26,000 को एज अ रेजिस्टेंस ही मानेंगे, चाहे हम 40 पॉइंट ही क्यों ना दूर हो। मैं तो अगर 25,980 भी होता ना तो भी 26,000 को एज अ रेजिस्टेंस मानता, क्योंकि आज ना एक्सपायरी है और एक्सपायरी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। अभी ना 26,000 की कॉल थोड़ी महंगी हो गई होगी, तो जो कॉल राइटर है उसको और मजा आ रहा होगा बेचने में। वो और अगर बेचना शुरू करा उसने और बाजार गिरा दिया तो आप और हम यही सोचते रह जाएंगे ब्रेकआउट आ रहा था, बट आज नहीं आ पाया ब्रेकआउट। तो इंपॉर्टेंट डे है आज एक्सपायरी के चलते। अभी 26,000 जब तक ब्रेक ना हो तब तक वेट करेंगे, अदरवाइज कल से दोबारा 26,000 के ऊपर के लिए बात करेंगे। बट अभी के लिहाज से पॉजिटिविटी है, उसको एंजॉय करते हैं। मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी दिख रही है। पोर्टफोलियो आज भी इन्वेस्टर्स की अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इंडेक्स का बताना चाहूंगा। निफ्टी 0.37% अभी ऊपर है, सेंसेक्स 0.4% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 0.27% अप है और स्मॉल कैप 0.4% ऊपर है। बैंक निफ्टी 0.13% यानी फ्लैट टू पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेथ 722 शेयर्स नेगेटिव है, 1754 शेयर्स पॉजिटिव है। तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफी अच्छी है एज कंपेयर टू गिरने वाले स्टॉक्स। वहीं क्षेत्र स्पेसिफिक बात करूं तो मीडिया क्षेत्र आज कमाल कर रहा है, 2.5% ऊपर है। आईटी 1% ऊपर है। ऑटो में बढ़िया तेजी है। तो आईटी में कल रिबाउंड नहीं आया लेकिन आज आ गया। मैंने ये चीज कल आपके साथ डिस्कस भी करी थी कि अमेरिका में तो रिबाउंड आ गया आईटी स्पेस में, फिर भारत के बाजार में क्यों नहीं आया। तो भारत में आज नहीं तो कल जल्दी आपको रिबाउंड दिखेगा। आज दिख रहा है 1% आईटी इंडेक्स ऊपर है, तो कहीं ना कहीं और उछाल आने की संभावना दिखती है। ऑटो, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट, रियलिटी, एनर्जी, ये सारे क्षेत्र आज बढ़िया कर रहे हैं। गिरावट दिख रही है आपको मामूली सी पीएसयू बैंकिंग में और एफएमसीजी इंडेक्स में। कुछ खास नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव है, कभी भी हरे निशान में आ सकते हैं। आज के टॉप स्टार परफॉर्मर कौन है? सबसे पहला नाम है फाइजर, 8.5% ऊपर है। लिंडे इंडिया 8.25% ऊपर है। प्राज इंडस्ट्रीज 6% ऊपर है। सन टीवी 6% ऊपर देखने को मिल रहा है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में वर्धमान टेक्सटाइल है 5% नीचे, वेल्सपन लिविंग है 4.5% नीचे, पॉलिसी बाजार, जायडस लाइफ साइंसेस, केपीआर मिल्स। तो अगर आप नोटिस करो 5 में से 3 टॉप लूजर टेक्सटाइल क्षेत्र से हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स आज अचानक क्यों टूट गए? जबकि ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, ये तो भाग रहे थे लगातार। आज अचानक क्या हुआ जो गिर गए हैं? या केवल प्रॉफिट बुकिंग है? तो प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा एक न्यूज है और वही थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल रही है, बट इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों गिरे? इसलिए हैं क्योंकि यूएस और बांग्लादेश के बीच में भी ट्रेड डील हो गई है। बांग्लादेश टेक्सटाइल के मार्केट में बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है जी, भारत के कंपैरिजन में तो काफी बड़ा है। तो बांग्लादेश की जो यूएस के साथ डील आई है उसमें 20% से 19% पे टैरिफ आया है। आपको कि हमारे ऊपर तो 18% है, तो हम क्यों टेंशन लें। एक्चुअली में क्या है कि यूएस ने ना उन्हें एक कंजम्पशन दिया, एक उन्हें ऑफर और कराया। वो ये है कि जो भी कंपनियां यूएस कॉटन या फिर यूएस मैन मेड फाइबर यूज करेंगी उनके लिए जीरो ड्यूटी है, तो कोई टैरिफ नहीं है इस स्पेशल क्षेत्र के लिए। और यहां कंपटीशन टफ हो सकता है भारत की कंपनियों के लिए, इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल डरना घबराना नहीं चाहिए मुझे लगता है। आगे बात करूं दोस्तों, बीएससी अपने नंबर्स के बाद 4% ऊपर है और 3,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है बीएससी में। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करते हैं, कहां पे बुलिश है कहां पे बियरिश है, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला नाम है दोस्तों मॉर्गन स्टेनली की न्यूट्रल की रेटिंग आई है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे 310 के लिए। यूबीएस की तरफ से सेल की रेटिंग आई है बॉश पे 27,920 के लिए, लेकिन इन्होंने जो अपना व्यू है ना वो थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी लक्ष्य थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया है। इन्वेस्टेक की तरफ से बाय की रेटिंग है मैरिको पे 863 के लिए।
यूबीएस की तरफ से बीएससी पे बाय की रेटिंग है 3650 के लिए। एलरा कैपिटल की तरफ से पॉजिटिव है ज्योति लैब्स पे और 320 रुपए का व्यू रखा है। सीएलएसए रेमको सीमेंट को डाउनग्रेड कर दिया है अंडर परफॉर्म के लिए 890 के लिए। मैक्वायरी और ऑरबिंदो फार्मा पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 1050 के लिए। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूलैंड पे बाय की रेटिंग है 17,325 के लिए। जेफरीज नवीन फ्लोराइन पे बाय की रेटिंग दे रहे हैं 7800 का व्यू है। जेफरीज ने मेंटेन करी है होल्ड की रेटिंग रेमको सीमेंट पे और 1045 का व्यू है। जेफरीज ने होल्ड करी है बीएससी पे रेटिंग और 3050 का व्यू है। सिटी की तरफ से एमजीएल पे बाय की रेटिंग है 1510 के लिए। सिटी की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है लेंसकार्ट पे 500 के लिए। सेल की रेटिंग है सिटी की नवीन फ्लोराइन पे 5550 के लिए। सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग ऑरबिंदो फार्मा पे भी है 1010 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है काफी ज्यादा, और भी बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की कवर भी करी मैंने रिपोर्ट। आगे बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो निफ्टी में 18 शेयर्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर्स श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट। टॉप गेनर इटर्नल है, 3% की तेजी दिख रही है आप सभी को यहाँ पे 298 पे। वहीं टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, टीसीएस में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आज रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो टाइटन, आइशर मोटर, ग्रेजिम इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, संवर्धना मदरसन, अपोलो हॉस्पिटल, ऑयल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे। कमोडिटीज की बात करें तो सोना चांदी सुस्त दिख रहे हैं। आज करीब 6000 रुपए चांदी सस्ता हो गया है और सोना हो गया 600 रुपए सस्ता। मूवमेंट काफी छोटी हो चुकी है अब अगर आप नोटिस करें तो। इनफैक्ट 5300 रुपए सस्ता है चांदी 2,57,366 पे, और सोना 1,57,381 पे ट्रेड कर रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हो या %.5 नीचे भी कह सकते हो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।